प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करते हैं कि आप के पास जो आपकी डिग्री है CMS-ED, हम उसकी बात करते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो CMS-ED पर बनाई थी और आज भी मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं कि CMS-ED डिप्लोमा धारक चिकित्सकों को नहीं होगी जेल। आई रिपीट यू, CMS-ED डिप्लोमा होल्डर चिकित्सकों को नहीं होगी जेल। इस पर आज हम लोग बात करते हैं। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर बने रहिए साथियों। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और इसको अपने साथियों तक ये जानकारी ज़रूर भेजिए ताकि आप लोग उस फर्जीवाड़े से बच सकें जो कहते हैं कि ये डिग्री ले लीजिए, ये डिग्री ले लीजिए, वो डिग्री ले लीजिए। मैं बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है MBBS से नीचे कि जो एलोपैथ में प्रैक्टिस करने का अधिकार देती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेडिकल काउंसिल इसे नहीं मानता, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस डिप्लोमे का कहीं भारत सरकार में जिक्र नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में ये क्यों नहीं होता, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, मगर साथियों, सभी की ना बात मानते हुए मैं एक दो टूक बात कहता हूँ। आपका अपना भाई डॉक्टर SK शर्मा मेरा नाम है। मैं जो भी जानकारी दूंगा वो आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो आपके भविष्य को तय करेगी, आपके मेडिकल के भविष्य को तय करेगी। CMS-ED डिप्लोमा होल्डर अगर आप हो और अगर आप करना चाहते हो तो यह सुनहरा अवसर है। इस डिप्लोमा होल्डर सभी चिकित्सकों को, स्टूडेंट को जेल नहीं हो सकती। वो कैसे नहीं होगी मैं आज इस वीडियो को मैं बताऊंगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन सभी साथियों को शेयर करनी है जिस साथी के पास, जिस चिकित्सक के पास CMS-ED है और जो चिकित्सक या जो स्टूडेंट CMS-ED करना चाहता है। मेरे साथियों, बने रहिए। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा, गाजियाबाद से प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप लोग एक नंबर नोट कीजिए। नंबर है 9312364615। मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं साथियों। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार CMS-ED डिप्लोमा होल्डर, जिसके पास ये डिप्लोमा होगा या जिसके पास CMS-ED का मेडिकल में सर्टिफिकेट होगा, उसको कोई भी अधिकारी हरेसमेंट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इसमें एक रूलिंग है, इसमें एक आदेश है कि दिस इज ए डिप्लोमा होल्डर CMS-ED नॉट ए हरेसमेंट। इससे कोई भी परेशान नहीं कर सकता जिनके पास ये होगा। और साथियों, कोई भी इस तरह का डिप्लोमा मेडिकल में अभी तक नहीं हुआ है, चाहे वो सरकारी मेडिकल कोई करवा रहा है, चाहे वो NIOS करा रही है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय करवा रहा है या कोई भी करवा रहा है। साथियों, अभी तक कोई डिग्री डिप्लोमे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है कि आप प्राथमिक उपचार करने के लिए जान बचाने के संबंधित मेडिसिन यूज कर सकते हो। आई एम रिपीट मेरे दोस्तों, जान बचाने वाली जो इमरजेंसी मेडिसिन होती हैं, चाहे वो अंग्रेजी दवाई है, चाहे वो किसी भी पद्धति की दवाई है, आप देने के हकदार हो।
अब कहते हैं कि CMS-ED से कैसे बचा जाएगा, मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये आदेश था जो मैं आपको बता रहा हूं। ये आदेश आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से या गूगल के माध्यम से बहुत ज़्यादा जानकारियां हैं और इसमें से सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे साथियों। अब ये कहते हैं कि भाई इसको सरकारी तंत्र या सरकारी कॉलेज नहीं करा था। अब भाई कैसे कराएगा, कैसे कराएगा? मने किसने की है? अगर चाहे तो सरकारी कॉलेज भी कराए। किसने मने किया है? कोई प्रमाण है? नहीं है, नहीं है। प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं ई-लर्निंग का लाइसेंस लेकर प्राइवेट कॉलेज चला रहे हैं, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जो CMS-ED का डिप्लोमा करा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं मेरे साथियों। अभी मैंने पिछले दिनों में अभी मैंने लेटेस्ट देखा है कि कहते हैं कि इस CMS-ED को लेने वाले जो चिकित्सक हैं जिनके पास ये हैं वो परेशान हैं। जिनके पास ये डिग्री डिप्लोमा है उनको CMO नहीं छोड़ रहा। उनको CMO किस तरह से छोड़ेगा या हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास CMS-ED है तो हमें करना क्या चाहिए, मैं आपको बखूबी बताऊंगा। मेरे इस वीडियो को एंड तक बने रहिए मेरे साथियों। अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने साथियों के साथ ज़रूर भेजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या जानकारी इसमें चाहिए मेरे साथियों। सबसे पहले एक कानूनी दावपेच समझते हैं। कानूनी दावपेच ये है कि CMS-ED सर्टिफिकेट कम्युनिटी एंड हेल्थ एक 2 साल का डिप्लोमा है, 18 महीने का डिप्लोमा है। और सब जो डिप्लोमे होते हैं वो 1-1 साल के होते हैं। इसमें 2 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसमें कहते हैं कि एनाटॉमी और फिजिशियोलॉजी और भी बहुत सारी जानकारियाँ इसमें होती हैं जो BMS को पढ़ाई जाती हैं, जो MBBS को पढ़ाई जाती हैं, जो बड़े जो कोर्सेज होते हैं वो उसमें पढ़ाई जाती हैं, वो भी इसमें पढ़ाई जाती है। अब अधिकतर हमने सुना है कि ये जो है बिना कॉलेज देखे हुए जो लोग ले रहे हैं, बिना कॉलेज देखे हुए एक छोटे छोटे इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं, जो घर बना के दे रहे हैं, जो घर छाप के दे रहे हैं। एक छोटा सा लाइसेंस दिल्ली सरकार से, भारत सरकार से मिलता है और उस लेकर ये लोग बांट रहे हैं 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार। हमने सुना है कि एक मेडिकल कॉलेज तो 1,20,000 रुपये ले रहा है इसके 2 साल कोर्स करने के रूटीन में, यानी कि कंपलसरी जो रोज़ आते हैं रेगुलर वाले कोर्सेज पे। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम लोग किस तरह से बच सकते हैं मेरे साथियों। कानूनी दावपेच हम लोग समझते हैं कैसे। जिनके पास ये डिग्री डिप्लोमा है वो कैसे बच सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। आपका दोस्त डॉक्टर SK शर्मा, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप लोग यूं ही यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए और एंड में अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे नई नई वीडियो बनाने में और नई नई जानकारियाँ मिलने में आप लोगों का आशीर्वाद मिले। मेरे साथियों, आप जानते हैं कि मेरे YouTube चैनल पर अधिकतर चिकित्सक ही हैं, क्योंकि मैं एक यूनियन लीडर हूं और पूरे भारत में उन चिकित्सकों पर काम कर रहा हूं जिनके पास डिग्री डिप्लोमा तो है, परंतु CMO या स्वास्थ्य विभाग अधिकारी उसे नहीं मानता। ऐसे चिकित्सकों को हम चिन्हित करके उनका सर्टिफिकेशन कर रहे हैं और सर्टिफिकेशन करने के बाद हम उसका सपोर्ट करते हैं, मेडिकल अवेयरनेस देते हैं और हम लोग मेडिकल अवेयरनेस के साथ साथ उसको एजुकेशन, मॉरल सपोर्ट एंड फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। मेरे साथियों, हम लोग बात करते हैं आज CMS-ED की। जो CMS-ED होता है उससे हम लोग किस प्रकार से बच सकते हैं कानूनी दिगों। अब सपोज दैट आपके पास डिग्री है, CMS-ED की डिग्री है, आपके पास CMO अधीनस्थ अधिकारी या एडिशनल CMO या फिर मेडिकल ऑफिसर्स या फिर DMO
या फिर मेडिकल ऑफिसर, जो ग्राम मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, जो अधीक्षक होते हैं, वो अगर आ जाते हैं तो आप सबसे पहले अपने इस सर्टिफिकेट को दिखाइए। अगर मांग करता है सीएमओ या अधिकारी आपसे और वो ये कहता है कि आपके पास क्या है, तो मेरे साथियों बेखटक होके और बेडर आप लोग इसे दिखा दीजिए। इसके साथ साथ एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश की जो कॉपी है उसे गूगल से निकाल के हर चिकित्सक रखे, वो तुरंत उसको दिखाइए और उनसे ये बोलिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि आप हमें प्राथमिक उपचार करने का अधिकार है और इसमें नॉट ए हरेसमेंट। साथियों, अब यहाँ बात आती है लेने देने की। मैं कभी भी लेने देने की बात नहीं करता। भारत के सारे सीएमओ, भारत के सारे डीएमओ, एसएसपी, डीएम, एसपी, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधान सचिव जी मेरे नाम को जानते हैं और मुझे जानते हैं कि मैं जो काम करता हूँ वो ईमानदारी से काम करता हूँ। कानूनी दाव पेच में फंसकर मैं किसी भी चिकित्सक को गलत सलाह नहीं देता। मेरे साथियों, अगर आपके पास सीएमओ या डीएमओ या कोई आ जाए तो अपनी सीएमएसईडी का सर्टिफिकेट दिखाइए। सर्टिफिकेट दिखाने के बाद आप उसको कॉलेज बताइए कि मैं यहाँ से किया हुआ हूँ, उसकी फैकल्टी ये है, उसका दायरा ये है, मेडिकल जो कॉलेज है वो कितना बड़ा है, मेडिकल कॉलेज है भी या नहीं है, पूरी जानकारी उसे दीजिए और उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर, वो ये कहेगा कि भाई हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, वो आप दिखाइए। जो सीएमओ देता है रजिस्ट्रेशन वो दिखाइए। आप ये कहेंगे कि भाई हमारे पास तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमारे पास तो ये डिग्री है, अगर आप चाहें तो इसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। मगर यहाँ मैं आपको बता दूं, कानूनी तौर पर सीएमएसईडी का रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार सीएमओ को या डीएमओ को या मेडिकल ऑफिसर को नहीं है, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि भाई आप प्राथमिक उपचार कर सकते हो, वो भी रूरल एरिया में, गांव देहात में। आप जान बचाने की दवाइयाँ दे के मरीजों की जान बचाने का काम करें। आप ये काम कर सकते हो। अगर सीएमओ चाहेगा तो आपको छोड़ देगा, नहीं चाहेगा तो आपको नहीं छोड़ेगा। मगर जब तक आप लोग उसे अपना कानून, अपने डिग्री के कानून की जानकारी नहीं दोगे तो वो आपको कुछ भी जो है रिबेट नहीं देगा और आपको जेल कर देगा। सपोज दैट अगर आपको जेल हो गई, ये आप निश्चित रखिए मेरे साथियों, दिमाग में बना के रखिए। अगर सीएमएसईडी आपके पास है और अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो गई, तब भी आप जेल जाने से बच सकते हो। वो कैसे साथियों, आप निश्चित रहिए। ये मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से, किस तरह से आप जेल जाने से बच सकते हो। मेरे साथियों, इस वीडियो तक, एंड तक देखें। मैं आपको बताऊंगा कि आप जेल से कैसे बच सकते हो अगर आपके पास सीएमएसईडी है तो। साथियों, सबसे पहले सीएमएसईडी जो है वो आपको अच्छे कॉलेज से करनी है। अगर आपके पास अच्छे कॉलेज से की गई, जो वर्तमान में कॉलेज चालू है, एक कमरे का कॉलेज नहीं, एक छोटे से ऑफिस का कॉलेज नहीं, पूरा कॉलेज है जहाँ पर लगभग 1000-2000 बच्चे पढ़ रहे हैं अन्य पद्धति में या अन्य सब्जेक्टों में। वो कॉलेज वर्तमान में चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपको जानकारी रखनी चाहिए, उससे कोर्स करना चाहिए। उसके पास लाइसेंस, ई लर्निंग लाइसेंस है या नहीं है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। किस सिलेबस में आप लोगों ने ये डिग्री डिप्लोमा किया है, आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और हर चिकित्सक जो डिप्लोमा होल्डर है सीएमएसईडी, उसके पास वो सिलेबस होना चाहिए मेरे साथियों। और अगर आपके पास अच्छे संस्थान से सीएमएसईडी है तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता मेरे साथियों। वहाँ पर अगर सीएमओ
आपके खिलाफ एफआईआर कर दे तो आप कैसे बचोगे मेरे साथियों। आप तुरंत उस सीएमएस ईडी को अपनी को अदालत में लेके खड़े हो सकते हो आपके वकील के द्वारा, और आपका वकील जज के पास पेश करेगा कि मेरे मुवक्किल के पास ये डिग्री डिप्लोमा है और आप इसमें सफा लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि इसको होल्डर को आप कतई भी परेशान नहीं कर सकते, हम प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। और मेरे साथियों एक कानून है, कानून ये है कि अगर आम जनता आपकी शिकायत करती है, सपोज दैट आम जनता का कोई भी मरीज आपसे मर जाता है, ये मरने के बाद आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद जिसका मरा है उसको पार्टी बनाती है पुलिस वाले, और अगर वो अदालत में आपको ये कह देता है कि भाई ये डॉक्टर जो है इसके द्वारा मेरे मरीज को मारा गया है या इसकी लापरवाही से मेरा मरीज मरा है, तो आपको यकीन कीजिए जेल से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर मैं रोक के बात कर रहा हूँ कि मेरे साथियों आपके पास जितना ज्ञान है उतना ही बांटने का काम करो, उतना ही मरीजों को मेडिसिन दीजिए जितना आप पे आता हो। अगर आप पे कोई चीज़ नहीं आती है, कोई मर्ज ठीक करना नहीं आता है, तो आप नहीं दीजिए, उसे हायर सेंटर रेफर कर दीजिए। सपोज दैट अगर आप को वहाँ पर अपनी डिग्री डिप्लोमा दिखाना पड़े तो आप अदालत में आप दिखाइए। आप यकीन कीजिए ये डिग्री डिप्लोमा आपको जेल जाने से बचा लेगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, इसमें रूलिंग है कि प्राथमिक उपचार आप कर सकते हो। इसमें बहुत सारी सुविधाएं इसमें लिखी हुई हैं, आप इसके बारे में पढ़िए मेरे साथियों। अगर आपका वकील ये कहता है कि मेरे मुवक्किल को ज़बरदस्ती फंसाया गया है, इस मेरे मुवक्किल को ज़बरदस्ती फंसाने के बाद जो है इसकी डिग्री का रजिस्ट्रेशन नहीं करा गया, जो कि वहाँ उस पैरामेडिकल कॉलेज से रजिस्टर्ड है, भारत सरकार से इस नियम के तहत रजिस्टर्ड है और भारत सरकार द्वारा वो कॉलेज संचालित है या उसके लाइसेंस पे संचालित है, उसने ये कोर्स करके दिया है, वर्तमान में वो कॉलेज चालू है, इसका ये सिलेबस था, इसमें ये आदेश हैं, प्राथमिक उपचार करने का अधिकार इसमें है, मेरे मुवक्किल को तुरंत जमानत दी जाए। तो आप यकीन कीजिए साथियों कि अगर आपके पास सीएमएस ईडी का डिप्लोमा है तो आपको तुरंत जमानत मिल जाएगी, और अगर आपको एक बार जमानत मिल गई तो ये समझ लीजिए पूरी ज़िंदगी आपको प्राथमिक उपचार करने का अधिकार मिल गया। कोशिश करती है सरकार, कोशिश करता है कानून, कोशिश करता है सीएमओ कि एक एफआईआर के बाद में दूसरी एफआईआर उसी केस में चार्जशीट फाइल नहीं हो सकती मेरे साथियों। एक कंडीशन पे हो सकती है, अगर केस इतना भारी भरकम हो कि भाई अब समाज को और इस देश को इस आदमी से नुकसान है या समाज में गंदगी फैल सकती है या समाज को इससे खतरा है, तो आपको फिर दोबारा जेल हो सकती है। वरना आप लोग जमानत लेके बैठिए और जब भी कोई आ जाए, जब भी ये कहिए कि सर मैं जमानत पे हूँ, अब मैं डॉक्टर हूँ या नहीं हूँ ये अब अदालत बताएगी, अब ये तय नहीं करेंगे। और कोई भी आदमी, कोई भी अधिकारी जब कोई अदालत में कोई चीज़ पेंडिंग होता है तो वो बचते हैं, वो दोबारा उसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जमानत पर हो उसी केस में कि अभी तो अदालत ने बताया ही नहीं है कि भाई आप डॉक्टर हो या नहीं हो। आपके द्वारा जो सबमिट किए गए कागज़ हैं वो वैलिड होने चाहिए। मैं अपनी दूसरी वीडियो में आपका सीएमएस ईडी वैलिड है या नहीं है, मैं 2-3 बात आप लोगों को कानूनी बताऊंगा, आप किस प्रकार से अपनी सीएमएस ईडी को देख सकते हैं कि वो वैलिड है या नहीं है। मेरी दूसरी वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए साथियों। तब तक आप यूं ही मेरी चैनल पर बने रहिए, मुझे आशीर्वाद देता रहिए, और मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसूंगा नहीं। आज कुछ लोग इस सोशल मीडिया को अपना
गंदा बनाने के लिए निकल चुके हैं। मैं उनकी बात नहीं करूंगा मेरे साथियों। आप लोग एक अच्छी वीडियो के साथ, एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ उसको आशीर्वाद दीजिए। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं आपकी उन बारीकियों को बात बता सकूं जो आपको चाहिए। तो आप यूं ही मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं बताऊंगा अगली वीडियो में कि CMS-ED को कैसे पहचानेंगे कि वो सही है या गलत है। अभी फ़िलहाल मैं आपको इस वीडियो में ये मैंने बताने की कोशिश की है कि आप लोग निश्चित हो जाइए, जिसके पास CMS-ED है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको रामबाण की तरह काम करेगा और उसे लेके आप लोग अदालत में खड़े होइए। और अदालत में वही चीज़ चलती है जो वैलिड होती है। नकली और फर्जी CMS-ED बांटने वाले संस्थानों से सावधान रहिए। मैं बताऊंगा कि आप पर जो डिग्री है वो असली है या नकली है, वो वैलिड है या नहीं है। मैं अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगा मेरे साथियों। आप यूं ही बने रहिए और यूं ही मुझे आशीर्वाद देते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको CMS-ED की वो बारीकियां बताऊं जो आपको चाहिए, जो आज तक किसी ने ना बताई होगी। मुझे कमेंट में बताइए आपके प्रश्न क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मेरे सुनने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो क्या चाहते हैं। वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी इस वीडियो को पूरा देखकर अपना मुझे कमेंट दें, अपना आशीर्वाद दें और बताएं कि मुझे और क्या जानकारी आप लोगों को चाहिए, क्या मैं नई जानकारी दे सकता हूं। मेरे साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ने के लिए मेरा नंबर दे दिया, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है। आप वहां पर जाकर, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा नंबर कलेक्ट कर सकते हो और वहां पर मेरे नंबर पर जाकर व्हाट्सअप कर सकते हो, पूरी जानकारी ले सकते हो, मुझे फ़ोन कर सकते हो। आपका भाई, आपका साथी डॉक्टर SK शर्मा, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे सभी सब्सक्राइबर को। मेरी अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय चिकित्सक।